हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्वनाम के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने सर्वनाम के 3 भेदों के बारे में जाना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम अब आगे के भेदों के बारे में जानेंगे। तो आज हम चौथे भेद के बारे में जानेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हों उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, इसमें आप देख सकते हैं जो करेगा सो भरेगा, दोनों यहाँ पे जो करेगा एक सेंटेंस है, सो भरेगा दूसरा है। इसमें दोनों सेंटेंस एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर जो और सो ये जो है आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। इन वाक्यों को देखिए, जो काम करेगा फल उसी को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो और उसी को, ये आपका सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जैसा वैसा। यहाँ पर जो सो जिसकी उसकी जैसा वैसा, ये सभी शब्द क्या हैं, आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, यहाँ पर कौन जो है आपका प्रश्नवाचक शब्द है। तुम्हें क्या चाहिए, क्या जो है यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये शब्द जो है प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे के उदाहरण हम देखेंगे। तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया, मास्टर जी का क्या नाम है, वहाँ कौन खड़ा है, ये काम कैसे हुआ। ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के ही हैं। आगे है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों यानी उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है, निजत्व यानी अपनेपन का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। उपयुक्त वाक्य में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों को देखिए, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मेरी माताजी भोजन अपने आप बनाती हैं, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। यहाँ यानी कि खुद के लिए, जो शब्द खुद के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, ठीक है, ये सभी शब्द जो है ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आगे एक नज़र फिर से हम सर्वनाम के मेन पॉइंट्स पे डालेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, संज्ञा के स्थान पर यानी संज्ञा के बदले आए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहला भेद है, उसके भी 3 भेद होते हैं, पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसके शब्दों का संबोधन नहीं होता है। ये जो शब्द होते हैं इनके शब्दों का संबोधन नहीं होता। इन शब्दों के रूप में पुरुषवाचक यानी उत्तम पुरुष में मैं और हम यूज होता है, मध्यम में तू, तुम, आप यूज होता है, अन्य पुरुष में वह और यह यूज होता है। आगे निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक 2 तरह का, यानी निकटवर्ती चीज़ों के लिए भी यूज होता है और दूरवर्ती चीज़ों के लिए भी यूज होता है। और अनिश्चयवाचक ये भी 2 तरीके का होता है, प्राणीबोध के लिए और प्राणीबुद्ध के लिए। संबंधवाचक में जो, सो, उसी, उसकी, जिसकी, ठीक है। और प्रश्नवाचक, प्राणीवाचक के लिए कौन, और प्रश्नवाचक प्राणी के लिए क्या, ठीक है। तो दोनों तरीके के हैं, कौन और क्या। निजवाचक में आप और अपनी, खुद, स्वयं, तो ये सारे शब्द आते हैं। आई होप सभी बच्चों को ये सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आया है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।